नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला अध्यापक से मिलवाता हूं जो अकेली ये दरी, कुर्सी, छोटी चौकी, पानी की बोतल और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए करनाल के जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। आपको बता देते हैं, महिला पीटीआई हैं और करनाल की रहने वाली हैं। इनके साथ हरियाणा सरकार द्वारा क्या ऐसा काम हुआ कि जिसके बाद पीटीआई धरने पर बैठे हैं। हम बात करते हैं पीटीआई वीना जी हमारे साथ हैं। वीना जी, आप कब से यहाँ धरने पे बैठी हैं? हमें 2 साल होने को है सर जी। हम 334 दिन हो गए हमें यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। 2 जून को 2020 को हमें जो है सरकार ने बाहर निकाल दिया था अपनी नौकरी से। सरकार ने कहा था कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपका जो सीएम साहब से, जैसे हमने हर एक जगह हर एक मिनिस्टर के पास जाके गुहार लगाई सर कि हमें बचाओ, हमारी नौकरी का सवाल है, हमें रिलीव मत करो, हमारी नौकरी मत छीनो, हमारे बच्चों के मुंह से निवाला मत छीनो। लेकिन सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमें 2 जून को बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के हमें स्कूलों से निकाल दिया। ना हमारे पास कोई नोटिस आया तुरंत प्रभाव से सर, जबकि उस टाइम पे सीएम साहब और पीएम साहब की दोनों की वर्डिंग ये थी कि हम कोरोना काल में किसी को भी नौकरी से ना निकाला जाए। हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है सर, कितना जुल्म हुआ हमारे बच्चों के साथ में, हमारे माँ बाप के साथ में। हमारी 3 पीढ़ियाँ गर्त में चली गई। एक पीढ़ी हमारे माँ बाप ने, जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्हें आज कितना दुख देखना पड़ रहा है कि हमारे पढ़ाई लिखाई इतनी मेहनत से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम खुद हैं सर कि हमने इतनी मेहनत की है, बच्चों को मेडल भी दिलाए हैं, गेम करवाए हैं, सारा दिन ग्राउंड में तपे हैं हम, और आज हम रोडों पे धक्के खा रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारे जो बच्चे हैं सर, उनका जीवन अंधकारमय हो गया, जिस नौकरी के बलबूते पे हमने ये सोचा था हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, उनके जो सपने थे वो सब रौंद दिए सर। सरकार ने सारे सपने रौंद दिए। वीना जी, मेरा सवाल है, कितने पीटीआई हैं जिनको हरियाणा में नौकरी से बाहर कर दिया गया? सर, हम 1983 पीटीआई हैं जिनको जो है सरकार ने नौकरी से बाहर कर दिया है सर। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था सरकार से कि अगर आपके पास में सीट खाली हैं तो ये भी बेरोजगार नहीं होंगे, और जिन्होंने केस किया हुआ है वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा ही अच्छी नहीं थी सर, उन्होंने तो हमें बाहर निकालना ही था। सरकार ने खाली सीट दिखा दी कि अभी सरकार, हमारे पास स्कूलों में कोई भी सीट नहीं है खाली, इसलिए जो है ये भर्ती हमारी जो है सरकार ने बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती से और सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना करके हमारी भर्ती को रद्द करवा दिया सर। तो आपकी इस समय क्या मांग, क्या है इस समय हमारी मांग ये है सर, अगर हमारे में कोई फॉल्ट है, हमारे डॉक्यूमेंट फॉल्ट है, हम नकली हैं, तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। हमें निकाल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारे में कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भी पीटीआई टीचर का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। जब हम निर्दोष हैं तो हमें सजा किस नाम की? कारण क्या रहा आप लोगों को बाहर करने का? सर, कारण कुछ भी नहीं रहा है। ये देखो, जैसे इसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भी आपका जो है 25 से 30 नंबर का इंटरव्यू किया गया। सर, 25 से 30 इंटरव्यू करे, चाहे 30 से 40 करे, वो काम सरकार का है, कर्मचारियों का तो नहीं है। सरकार ने किया जो भी किया। जब अगर गलती जिसने की सजा उसको दो, ना कि कर्मचारियों को। हमने तो नंबर नहीं बढ़ाए थे, हमें क्या पता इंटरव्यू में कब कितने नंबर घटे हैं, कितने बढ़े हैं। हमारा तो कोई दोष नहीं है। अगर हम दोषी हैं तो सजा हमें दे, अदरवाइज जिसकी कमी है सरकार उसकी कमी ढूंढे। बिल्कुल ठीक बात है, जिसकी कमी है सजा उसको मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्यों मिल रही है? तो वीना जी, आप मुझे ये बताएं कि जो ये धरना आप दे रहे हैं, ये आपका ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चलेगा या क्या? धरने के बारे में क्या कहना है? सर, हमारा धरना अनिश्चित कालीन के लिए लगा हुआ है। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। और रही बात मेरे अकेले बैठने की, मैं अकेली इसलिए बैठी हूँ क्योंकि धारा 144 लगी हुई है। हमें नियमों का पालन भी करना है और अपने आप को बीमारी से भी बचाना है। हम नियमों की उल्लंघना भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक टीचर
पीटीआई टीचर जो है एक अनुशासन का टीचर होता है, अनुशासन सिखाता है, जो समाज में अनुशासन की बात करता है, अनुशासन सिखाता है, बच्चों का फ्यूचर बनाता है, तो वो खुद अनुशासनहीन कैसे हो सकता है। धारा 144 लगी हुई है, उसके तहत अनुशासन का पालन करते हुए और नियमों का पालन करते हुए मैं यहाँ अकेली बैठी हुई हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकेली बैठी रहूँगी जब तक हमारे हक की लड़ाई का हम जो है फल नहीं मिल जाता। तो वीना जी, आप अकेली यहाँ बैठी हैं, तो कोरोना की महामारी चल रही है, आप लोगों को क्या संदेश देती है? सर देखो, सबसे पहले तो हमें अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन जहाँ हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़े, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जो अपने हकों के लिए नहीं लड़ता वो निर्जीव होता है सर। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है तो अपने सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, उचित दूरी रखो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा किस तरह से वीना जी का बिल्कुल सीधा सा संदेश है कि महामारी से लड़ते रहेंगे, लेकिन अपने हक की लड़ाई भी तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं होती। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।